हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी होता है 25 दिसंबर को, जिनकी याद में 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 में। कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 में एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में। भारत की ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। 1996 में पहला टर्म इनका था 13 दिन का, दूसरा टर्म हुआ था 13 महीने का 1998 से लेकर 1999 में, और उसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक इन्होंने एक अपना फुल टर्म भी पूरा किया था। तो दोस्तों 3 बार रहे थे प्रधानमंत्री, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि वह देश जहां की सरकार बजट को समय सीमा पर पारित न करने के कारण गिर गई है। तो दोस्तों ये देश है इजराइल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और आपको बता दें कि इजराइल में जो सरकार है वहां पर भी एक गठबंधन सरकार है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और गठबंधन सहयोगी पार्टी ब्लू एंड व्हाइट के नेता बेनी गेट्स ने इसके लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। दोस्तों हालांकि सरकार के गिर जाने के कारण इजराइल में 2 साल के अंदर चौथे आम चुनाव की स्थिति आ गई है। दोस्तों संभावना है कि अब अगले 23 मार्च को यानी कि 23 मार्च 2021 को नए नेसेट यानी कि इजराइल की नई संसद के चुनाव के लिए इजराइल के मतदाता वोट डालेंगे। तो याद रखिएगा कि जो इजराइल की संसद है उसको नेसेट कहा जाता है, नेसेट। अगला क्वेश्चन होगा जापान के नए रक्षा मंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों ये हैं किशिनोबुओ। किशिनोबुओ जो हैं ये जापान के नए रक्षा मंत्री नियुक्त हुए हैं। और अभी हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और जापानी नवनियुक्त रक्षा मंत्री किशिनोबुओ की टेलीफोन पर वार्ता हुई है। और इसमें कई सारी चीजें जो है डिस्कस की गई हैं। फिलहाल बस इतना याद रखिएगा कि जापान के जो नए रक्षा मंत्री हैं उनका नाम किशिनोबुओ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है अयोध्या, तो इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये जो अयोध्या नामक किताब है इसको माधव भंडारी ने लिखा है। इसी के साथ एक किताब और भी है अमेजिंग अयोध्या, और इस किताब को लिखा है नीना राय ने। याद रखिएगा कि अगर किताब का नाम होगा अमेजिंग अयोध्या तो ये जो किताब होगी वो लिखी गई है नीना राय के द्वारा। अगर बात होगी केवल अयोध्या के बारे में तो ये किताब लिखी गई है माधव भंडारी के द्वारा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया है यानी कि इसका विमोचन किया है। और इस किताब में अयोध्या के इतिहास पर विहंगम नजर डाला गया है। साल 2020 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड के अंतर्गत अवार्ड ऑफ मेरिट से किस कॉलेज को सम्मानित किया गया है? अवार्ड ऑफ मेरिट। तो दोस्तों ये जो सम्मान है मिला है श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड के अंतर्गत अवार्ड ऑफ मेरिट ऑनर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओह मिजोरम नामक एक किताब आई है, ओह मिजोरम। तो इस किताब के जो लेखक हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ये किस प्रदेश के राज्यपाल हैं? तो दोस्तों ये मिजोरम के राज्यपाल हैं और ये काफी अच्छे लेखक हैं। इन्होंने अब तक लगभग 125 से अधिक किताबें लिखी हैं। और बात यहाँ पर हो रही है तो अन्य जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। ओडिशा के जो हमारे गवर्नर हैं वो कौन है? तो ये हैं गणेशी लाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। तो ये जो राज्यपाल होते हैं इसके बारे में भी आप याद रखना। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा भी पूछा जाता है कि अमुक राज्य के राज्यपाल कौन है। हाल ही में किस क्षेत्र में कैबिनेट ने 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो दोस्तों इसका जवाब है डीटीएच सेवा में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ जो लाइसेंसिंग होगी उसकी जो टाइमिंग है उसको बढ़ाकर 20 साल तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक खबर है जिसको आप देख रहे हैं कि हमारे जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि जो डीटीएच सेवा होगी उसमें अब एफडीआई को 100% कर दिया गया है और लाइसेंस पीरियड को बढ़ाकर 20 साल तक कर दिया गया है। ठीक है। दिसंबर 2020 में कितने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि KISC का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इनकी संख्या हो गई है 8। तो 8 जो सेंटर खोले गए हैं जिसको KISC नाम दिया गया है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। इन्होंने 8 KISC का उद्घाटन किया है। और ये जो सेंटर हैं ये कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना और नागालैंड में खोले गए हैं।
खेल मंत्री ने कहा है कि इन एक्सीलेंस सेंटर को खोलने का उद्देश्य ये है कि इंडिया 2028 का जो ओलंपिक होगा उसमें टॉप 10 कंट्रीज में अपना स्थान जो है वो बना सके। स्वच्छ भारत मोबाइल अभियान ऐप हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? स्वच्छ भारत अभियान मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो दोस्तों ये जो मोबाइल ऐप है इसे लॉन्च किया गया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर एक बात और भी याद रखना कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? ये है श्री थावर चंद गहलोत, जिन्होंने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी कि जूलॉजिकल गार्डन स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा इसकी स्थापना गुजरात में होगी। गुजरात में कहां पर? तो जामनगर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो चिड़ियाघर है फ्रेंड्स ये 280 एकड़ में होगा और इसमें 300 से अधिक प्रजातियों के जो जानवर होंगे उनको इसमें शरण दी जाएगी, उनको इसमें रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य इसी प्रकार के डिजिटल जो आपके फॉर्म होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप सेव करते हैं, तो भारत का पूरी तरह से भारतीय डिजी बॉक्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो डिजी बॉक्स जो है, अब इसके बारे में क्वेश्चन ये है कि दस्तावेजों को डिजिटल रूप में रखने, साझा करने और उपयोग करने के लिए गूगल ड्राइव की तरह डिजी बॉक्स का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ किया गया है अमिताभ कांत के द्वारा, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। इन्होंने अपना पहला खाता भी यहाँ पर साइन अप किया है। डिजी बॉक्स के बारे में जान लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में ये काफी इंपॉर्टेंट होने भी जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस पर साइन अप करेंगे। डिजी बॉक्स ये लिक्विड एशिया के एमडी अर्नब मित्रा और कंसेप्ट इंडिया के आशीष जालान और विवेक सुचांती के द्वारा स्थापित एक टेक स्टार्टअप है। डिजी बॉक्स में सबसे पहले खाते का साइन अप अमिताभ कांत ने किया है। डिजी बॉक्स एक स्मार्ट और पूरी तरह से भारतीय डिजिटल फाइल स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इसका जो उद्घाटन है वो अभी हाल ही में 20 तारीख को किया गया था, 20 दिसंबर को। सुगता कुमारी, जिनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया, वो किस भाषा की जानी मानी कवित्री थी? तो फ्रेंड्स ये मलयालम की जानी मानी कवित्री थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है कोविड-19 की वजह से। तो दोस्तों मशहूर कवित्री और एक्टिविस्ट सुगता कुमारी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार तिरुवनंतपुरम स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के बाद बुधवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सुगता कुमारी का निधन हो गया। सुगता कुमारी मलयालम साहित्य के क्षेत्र में एक प्रभावशाली आवाज थी। उन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा ओडाकुकुजल पुरस्कार और एजुथचन पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। हाल ही में समाचारों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी, ये कहां पर स्थित है? दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय रहने वाले ज्वालामुखियों में से एक किलाउआ ज्वालामुखी फ्रेंड्स ये हवाई द्वीप में है, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों ये अभी हाल ही में फटा है, एक भूकंप आया उसके बाद ये जो ज्वालामुखी है उसमें जो है लावा उठने लगा। लगभग 82 फीट की ऊंचाई तक लावा जो है उठ रहा है। अमेरिका का हवाई स्थित निगरानी केंद्र इस ज्वालामुखी पर नजर रखे हुए है। बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर की रात को करीब 8:30 बजे किलावा चोटी के नीचे भूकंप आया, उसके बाद ज्वालामुखी जो था वो फट गया है। अगला क्वेश्चन होगा, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का एक शीर्ष परभक्षी कौन है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी हाल ही में वीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की परीक्षा में पूछा गया था, शोध प्रश्न परीक्षा में। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। द मोस्ट एंडेंजर्ड एशियाटिक टॉप प्रेडेटर ऑन द एज ऑफ एक्सटेंशन इज। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का एक शीर्ष परभक्षी कौन है? काला भालू, एशियाई शेर, साइबेरियाई बाघ या फिर ढोल? तो बताइए इसका उत्तर और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लगातार करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है उसकी श्रृंखला जारी है फ्रेंड्स, और ये वो प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए। अगर आप अपनी परीक्षा में इस बार सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन मात्र 10 मिनट देकर आप अपनी परीक्षा में सबसे ऊपर अंक लेकर आ सकते हैं। और इस बार 2021 में आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिलाना, ये हमारा अभियान है, इसमें आप भी हमारा सहयोग करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।